Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 9th students. In previous classes we discussed about our chapter which is chapter 10 lines and angles. We discuss about some basic concepts, okay? And today we will discuss about some examples and questions of exercise, okay? तो यहाँ देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या है। मैंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं ये उसी से बिल्कुल रिलेटेड है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 28 डिग्री। ओके, एक एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है। आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 28 डिग्री जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं x डिग्री, ये 28 डिग्री है, और एक एंगल हमने मान लिया है y डिग्री जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप जानते हो इन दोनों का सम जो होगा बच्चों वो होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप क्या करोगे, y आपको चाहिए तो 90 में से 28 आप माइनस कर दो। आपको देखिए 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 62 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको अगर चेक करना हो कि कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है कि नहीं, तो आपने जो सेकंड एंगल फाइंड आउट किया है उसको फर्स्ट एंगल मतलब जो गिवन है उसमें सम कर दो, तो वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 90 डिग्री ओवरऑल वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये समझिए अगर एक एंगल दिया है दूसरा एंगल पूछा है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, तो आपको केवल 90 में से इसको माइनस कर देना है। इसी तरह अगर आपसे पूछा होता कि यहाँ पे आप सप्लीमेंट निकालो, तो सप्लीमेंट में आप क्या करते, यहाँ मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते, तब आप 180 डिग्री में से 28 डिग्री को माइनस कर देते तो आपका सप्लीमेंट एंगल आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन था, मैंने आपको ये समझा दिया है। आगे अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। 10.1 एक्सरसाइज आपकी है, और बच्चों जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इनसे रिलेटेड जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो भी आपको करने हैं खुद से, ठीक है। तो देखिए हम 10.1 डिस्कस करते हैं। इसका आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेशियो बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 2:3 देन फाइंड द एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दिया हुआ है, आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है आपका, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपको रेशियो दिया था 2:3, तो इनको अगर आपको अलग अलग लेट करना हो तो आप इनको कैसे लेट करोगे, एक एंगल आपका हो जाएगा 2x, दूसरा एंगल हो जाएगा 3x, ठीक है। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो आपने यहाँ क्या किया है, 2x + 3x को 90 डिग्री के इक्वल दिखा दिया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या होगा, 5x = 90 डिग्री, इससे आप निकाल लो x की वैल्यू, ओके। x की वैल्यू यहाँ आपको क्या मिल गई है, 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर आपको x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, तो आपको एंगल्स पूछा हुआ है, एक एंगल 2x है एक एंगल 3x है, तो 2x जब निकालोगे तो वो आएगा 2 × 18, x की जगह वैल्यू पुट कर दो तो आएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट है 3x जो आपका आएगा 3 × 18, ये होगा 54 डिग्री, ओके। तो ये दो एंगल्स आपके रिक्वायर्ड जो पूछा हुआ था यहाँ पे, ये आपके दो एंगल्स आ गए हैं यहाँ पे। अब अगर आप इन्हें चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो, ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 में आपका दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, देन नेम द ट्राइंगल, ओके।
आपको ट्राइंगल का नाम बताना है। अगर आपको ट्राइंगल के 3 रेशियोज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पहले आप क्या करते हो, मैंने हमेशा आपको ये चीज़ें बताई हैं कि पहले आपको क्या करना है, पहले आप गिवन वैल्यू लिखिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं उनको आपको लिखना है पहले यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल्स दिया है हमें ना, तो एंगल्स आप लिखो 2:3:4 है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कोई चीज़ रेशियो में लिखी हुई है उन्हें आपको अलग अलग लेट करना है, तो उन्हें आप कैसे लेट करोगे, या तो आप यहाँ 2y ले लो, 3y ले लो, 4y ले लो, या 2x 3x 4x, इस तरीके से आप इनको लेट करोगे, ठीक है। या तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि 2:3:4 के साथ अगर आप x ले रहे हो एक के साथ, तो बाकी दोनों के साथ भी आपको x लेना है। y ले रहे हो 2 के साथ, तो बाकी दोनों के साथ भी आपको y लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या माना है, 2x 3x एंड 4x, ये 3 आपके एंगल्स हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखिए आप क्या करोगे, क्योंकि ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, ट्राइंगल है ना। ये देखिए 5th क्वेश्चन आपका है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ट्राइंगल कैसे बनता है, इस तरीके से आपका ट्राइंगल बनता है। आप जानते हो 60 डिग्री का ये होता है आपका, है ना। तो ये टोटल क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री, आप देख सकते हो। तो इसको आप किसके इक्वल लिखोगे, ये देखिए 180 के इक्वल आप इसको लिखोगे। उसके बाद देखिए क्या करोगे, 2x 3x 4x है, तो इन तीनों को आप सम कर दो, क्या होगा, 4 3 7 7 2 9, यहाँ होगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो 180/9 हो जाएगा, ये आएगा 20 डिग्री, ओके। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब आप तीनों एंगल अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो। 2x है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20, ये आएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट 3x है तो 3 इंटू 20, ये होगा 60 डिग्री। 4x है तो 4 इंटू 20 80 डिग्री, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पूछा है आपका इस एंगल का नाम क्या है ना। मैंने आपको सारे एंगल्स पढ़ा रखे हैं, ऑब्ट्यूस क्या होता है, अक्यूट क्या होता है, ये सारे एंगल्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 डिग्री ये 90 से लेस है, 60 डिग्री ये भी 90 से लेस है, और 80 डिग्री भी 90 से लेस है। और आप जानते हो जो एंगल 90 से लेस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अक्यूट एंगल, ओके। द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ नोन एज अक्यूट एंगल, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखा हुआ है कि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है, सो दीज आर अक्यूट एंगल, ओके। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, इफ़ द एंगल 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। दो एंगल दिया हुआ है, अभी तक देखिए क्या था, सिंपल दिया जाता था 2x 3x या 4x, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x माइनस 10 डिग्री x माइनस 5 डिग्री, इस फॉर्म में दे दिया गया है। और बोला गया है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स आपका होता है दोनों का सम 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले बच्चों देखिए क्या लिखेंगे, एंगल्स आर 2x माइनस 10 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिएगा गिवन, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। गिवन एंगल्स आर 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। आगे लिखा है बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो इन दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या है, 2x प्लस एक्स 3x डिग्री माइनस 10 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस होता है आपका माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। अब आपका 15 इधर आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो 105 आ जाएगा। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, x की वैल्यू क्या आएगी 35 डिग्री। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए बच्चों आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हो, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आप
ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको कितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप बहुत आराम से उन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट से स्टार्टिंग कर रही हूँ, अभी इसके आगे मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊँगी। ओके, तो देखिए बच्चों, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अभी तक देखिए क्या था, हमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, बट इस बार क्या है, हमें डायग्राम के फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर 10.19, ये आपका फिगर है, ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज, ओ ए ओ बी अपोजिट रेज हैं आपकी, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए ओ सी। देखिए यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ डी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहले आप क्या करोगे, जो चीज़ें गिवन है उन्हें लिखोगे। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, ये है आपका सॉल्यूशन। ये बच्चों आपका डायग्राम था, मैंने यहाँ बना दिया है इसे। इसके बाद देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ओ सी और बी ओ डी। ठीक है, और एक्स हमें फाइंड आउट करना है, 3 चीज़ें। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि जितने भी एंगल्स बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। स्ट्रेट लाइन आपको पता है कितने डिग्री की होती है, ये होती है 180 डिग्री की। ठीक है, तो इस पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या आएगा आपका, 3 एंगल्स यहाँ है, ए ओ सी, सी ओ डी एंड बी ओ डी, ये 3 एंगल्स हैं। तो इन तीनों का सम 180 के इक्वल आया है, इसे हमने लेट कर लिया है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए गिवन क्या है आपका, यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप। गिवन है ए ओ सी क्या है, एक्स प्लस 20 डिग्री, सी ओ डी गिवन है जो है एक्स डिग्री, बी ओ डी गिवन है जो है एक्स प्लस 10 डिग्री। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इससे हम करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, वैल्यू पुट कर दो। ए ओ सी क्या है, देखिए एक्स प्लस 20 डिग्री, सी ओ डी क्या है, एक्स डिग्री, बी ओ डी है एक्स प्लस 10 डिग्री। ये पूरा 180 के इक्वल होगा। अब आप जब इन्हें कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यूज़ क्या मिलेंगी यहाँ पे, ये मिलेगा एक्स 3x हो जाएगा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, ये 30 आपका इधर आएगा तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो बच्चों एक्स की वैल्यू इससे क्या मिलेगी, 50 डिग्री। आपको निकालना है ए ओ सी और बी ओ डी भी आपको निकालना है। ए ओ सी है एक्स प्लस 20 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 50 डिग्री, इसको यहाँ पुट कर दीजिए प्लस 20, तो ये आएगा 70 डिग्री। सिमिलरली बी ओ डी है तो इसमें एक्स प्लस 10 डिग्री है इसकी वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हो एक्स की जगह 50 पुट कर दो, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, एक्स की भी आ गई है, ए ओ सी की भी आ गई है, बी ओ डी की भी आ गई है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। ओके, पहले क्या करिए, पहले गिवन वैल्यूज़ लिख लीजिए, उसके बाद वो चीज़ें लिखिए जो आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको वो एंगल लिखना है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, आप जानते हो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था तो मैंने 180 के इक्वल लिखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी है कि कौन सा एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर 10.25 3 कोप्लेनर लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, 3 लाइन है कोप्लेनर जो ओ पे इंटरसेक्ट करती है, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, ऑब्टेन वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ओके, आपको यहाँ पे ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है। देखिए ए बी सी और डी ये आपको निकालना है। देखिए 22 ये है आपका। तो बच्चों यहाँ पहले वो चीज़ें लिखिए जो आपको गिवन है। आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके पास बुक्स है, आप बुक खोल के पढ़िए। ठीक है, जब मैं वीडियोस आपकी बना रही हूँ आप अपनी बुक्स ज़रूर ओपन रखिए और एक पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिए। जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ उन्हें आप नोट करते जाइए और उसको रिवाइज़ करिए, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, डायग्राम पहले देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है।
एंगल्स दिए हुए हैं SOU, QOU, ये एंगल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो जो चीज़ें गिवन है, सारे एंगल्स। ये देखिए SOU दिया था 70 डिग्री, QOU दिया था 80 डिग्री, QOR दिया था A डिग्री, ROT था B डिग्री, POT था C डिग्री एंड POS था D डिग्री, ठीक है, ये था। अब देखिए हम बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ, आप अपनी बुक ज़रूर खोल के बैठिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। ये एंगल अगर होता है तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, ऐसे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से एंगल्स हैं। आपका एंगल B और एंगल 70, ये 70 डिग्री, मतलब ROT एंड SOU, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे QOU और POT, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आप क्या जानते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है उसमें आपके आमने सामने के एंगल सेम हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो एंगल A आपका एंगल D के बराबर होगा, एंगल B आपका 70 डिग्री होगा, एंगल C आपका 80 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे। अब देखिए जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई मैंने आगे रिटन में लिखा हुआ है, ये देखिए ये सारी वैल्यूज़ जितनी गिवन है। उसके बाद देखिए ROTSOU के बराबर होगा, मैंने अभी आपको यही चीज़ समझाई है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ROT है क्या, B डिग्री है, SOU क्या है, 70 डिग्री है, तो B डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 70 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अब हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से, हमें एंगल A चाहिए, है ना। एंगल A जो आपका है एंगल D के बराबर है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ क्या क्या चीज़ें पता हैं, ये देखिए आप, एंगल A अगर हमें निकालना है, हमें ये पता है QOU और SOU हमें पता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बन रहा है इस लाइन पे बन रहा है और ये पूरा बनता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, SOU प्लस QOU प्लस A डिग्री, मतलब ROQ, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे पुट कर दिया गया है ये देखिए। तो बच्चों SOU की वैल्यू 70 डिग्री है, QOU है 80 डिग्री एंड QOR है A डिग्री, ठीक है, ये लिख दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये 150 डिग्री हो जाएगा प्लस A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। A डिग्री आपका 180 माइनस 150, इसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ये हो गया है आपका आंसर, ठीक है, A आपका आ गया है। अब देखिए आपको अगर D डिग्री निकालना हो तो आप यहाँ पे कैसे करोगे। D डिग्री आप देखिए किसके इक्वल है, D जो आपका है A के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ROQ या एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल SOP, ठीक है। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ बच्चों A डिग्री आपका D डिग्री के बराबर है, तो D की वैल्यू क्या होगी, A के इक्वल, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो D भी 30 डिग्री। और आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है कि किस प्रॉपर्टी से आपका ये एंगल सेम हो रहा है। यहाँ आप लिखिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, ओके। इसके बाद देखिए अब हमें C डिग्री फाइंड आउट करना है। आपका POT एंगल QOU के बराबर होगा, तो POT क्या है, C डिग्री है, QOU क्या है यहाँ पे 80 डिग्री है, ठीक है। ये भी किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या क्या आया है हमारा, देखिए जो जो फाइंड आउट करना था, A आया है 30 डिग्री, B आया है 70 डिग्री, C 80 डिग्री एंड D इज़ योर 30 डिग्री, ओके। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप कि बच्चों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आप एक बार अपने से इन चीज़ों को ट्राई करिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका और है,
तो बच्चों आज तक हम ये वीडियो इतनी ही आपकी रखते हैं, बाकी आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, उन्हें आप ज़रूर से ट्राई करिएगा खुद से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप 1 वेरी शॉर्ट का फर्स्ट एंड फिफ्थ कराया था। इसमें आपको करना कौन कौन सा है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, आप इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका जो आपको करना है इसमें, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो ज़रूर देख लीजिएगा। 11 है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 मैंने आपको करा दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एंड योर क्वेश्चन नंबर 19, ओके। तो मैंने कौन कौन सा होमवर्क दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 19, 18, 17, 15, 11, 10 एंड योर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और ये देखिए ये चीज़ें जो दी हुई हैं इन्हें तो आप डेफिनेशन लिखनी है, आप इनको ईजिली कर सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपके, ठीक है। तो बच्चों ये जितनी चीज़ें मैंने दी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और मैंने एग्जाम्पल भी करा दिया है आपको एक क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, अपने से क्वेश्चंस करिए, ठीक है।